हंदवाड़ा के सदर एडवोकेट गुलाम नबी बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एलजी इंतजामिया की जानिब से इन्हिदामी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि आम लोगों को बिला वजह तंग किया जा रहा है। सदर ने एलजी इंतजामिया से अपील की कि इन्हिदामी कार्रवाई के लिए एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए ताकि अवाम को अपने कागजात दिखाने का मौका फराहम हो सके, क्योंकि इस तरह की इन्हिदामी कार्रवाई पर लोग सवाल उठा रहे हैं और आम लोगों को बिला वजह परेशान किया जा रहा है। एनक्रोचमेंट किया है और गलत किया है, उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, उसकी वो ड्राइव होनी चाहिए, उसकी बिल्डिंग डिमोलिश करे क्या करे होना चाहिए। बट उसको इससे पहले कि उस पर बिल्डोजर चले, इससे पहले कि उस वो प्रॉपर्टी खत्म की जा रही है, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि क्या उसके पास कोई जवाजियत है या जवाजियत नहीं है। इस हद तक मेरी जो अपील रहेगी एलजी गवर्नमेंट से कि कमिटीज फ्रेम कीजिए तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उन कमिटीज में कुछ रेवेन्यू एक्सपर्ट्स या जुडिशरी के एक्सपर्ट्स जो रिटायर हमारे जजेस हैं उनको भी मेंबर बनाया जाए ताकि वो लीगलिटी बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से सामने आए। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी कुपवारा के सदर नजीर अहमद लोन ने कारकुनों के हमरा कुपवाड़ा में एहतजाज किया। नजीर लोन ने एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया कि इन्हिदामी कार्रवाई के दौरान गरीब लोगों को बेघर न किया जाए। एहतजाज में करना, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लोलाब और लंगेट के कारकुनों ने शिरकत की। इन लोगों को उन मगरमच्छों को देखना है जिन्होंने इस कौम को इस्तेसाल किया है, जो इनके लिस्ट में है उनको ओपन करें और आम गरीब लोगों को वो इसका शिकार ना बनाए, ताकि जो हमारे माँ बहन बच्चे बूढ़े वो इस वक्त घरों में रो रहे हैं। गवर्नर साहब ने भी ये बताया है कि 15 मरले तक इनको छूट दी जाएगी। तो मैं है कहीं पर बड़े बड़े लैंड माफिया जो है उनसे अगर ज़मीन निकालनी भी है, लेकिन ये जो नीचे सत्ता के लोग जो है, गरीब गुरबात जो लोग हैं, इनकी ज़मीन इनके मकानों के साथ इनके साथ इंसाफ किया जाए। मज़ीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे रईस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रईस, डेमोलिशन ड्राइव को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल गलियारों से, चाहे हम बार एसोसिएशन की बात करें, आम लोगों की बात करें। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इस तरह से कार्रवाई आम लोगों को परेशानियां हो रही है। बार बार ये बयान भी आ रहे हैं पॉलिटिकल लीडरों की तरफ से भी कि आम लोगों को, गरीब लोगों को तो कम से कम परेशान न किया जाए। देख रहे हैं एक आक्रोश है, लोग भी इस पे जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने साफ कर दिया है कि खाली वो लोग जिन्होंने अपने पोजीशन और पावर का गलत इस्तेमाल करके लैंड को ग्रैब किया है उनसे लैंड जो है वो रिट्रीव की जाएगी। जैसे कि हमने पिछले दिनों भी देखा कि यहाँ पे एनसी के जो टॉप लीडर है अली सागर, इसके साथ साथ और भी जो नीडोज़ है, बहुत सारी ऐसी जगहों पर कार्रवाई हुई है जो इन्फ्लुएंसर यहाँ पे माने जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि जो गरीब है उनको छुआ नहीं जाएगा और जो ये बड़े मगरमच्छ है, जो इन्फ्लुएंसर्स है, जिन्होंने अपने पोजीशन और पावर का गलत इस्तेमाल करके लैंड को ग्रैब किया है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो वादी के मुख्तलिफ अजला में प्रोटेस्ट्स भी हो रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं उन्हें यहाँ पे छूट दी जाए, जिनके पास कम ज़मीन है, जैसे 5-10 मरला जिनके पास ज़मीन है उन्हें छूट दी जाए। वहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसे साफ कर दिया है कि उनको छुआ नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से ये बात भी उन्होंने कही है कि जो बड़े माफियाज है, जो लैंड माफियाज है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने जो लैंड को ग्रैब किया है उसको रिट्रीव करेंगे और उसके बाद जो है उस लैंड को लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि ये लैंड जो है ये गरीबों का ही है और गरीब लोगों के लिए ये इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो इसको पॉलिटिक्स के तौर पे देख रहे हैं, राजनीति इसमें भी वो ढूंढ रहे हैं। वो उसको देख रहे हैं कि शायद एक कोई पॉलिटिकल मूव है जिससे लोगों को परेशान किया जाए। और साथ ही साथ जो यहाँ के मिनिस्टर्स है, साबिका जो मिनिस्टर्स है, एमएलएज है, ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने अपने दौर में, अपने जब वो पावर में थे तब उन्होंने इस लैंड को जो है वो ग्रैब किया है अपने पावर और पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके। जी मुनज़्ज़ा। रईस, ये बताएं कि अब तक कितने घरों को डिमोलिश किया गया है और आगे की लिस्ट क्या है, कितने और घरों को डिमोलिश किया जाना है?
जी हाँ, अगर हम यहाँ देखें श्रीनगर में भी कार्रवाई हो रही है, इसके साथ साथ जो वादी के मुख्तलिफ अजला है वहाँ पे भी, चाहे हम कुपवारा की बात करें या फिर साउथ कश्मीर की बात करें, तो हर जगह जो है वो कार्रवाई हो रही है। जो इसमें शॉपिंग मॉल्स आ रहे हैं, इसमें लोगों के घर भी आ रहे हैं। हालांकि आक्रोश यहाँ पे देखा जा रहा है, लोग जो है वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। कई जगहों पर तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें लोग रो रहे हैं और वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें छूट दी जाए। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरा जो यहाँ के पोलिटिकल लीडर्स है वो भी अब इस मुहिम में जुटे हुए हैं, वो भी प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं और सरकार से वो यही कह रहे हैं कि वो उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों को एक्सपोज करे जिनको उनको लगता है कि उन्होंने लैंड को ग्रैब किया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आम लोगों को ये परेशान करना छोड़ दे, क्योंकि अगर यहाँ पे उन्हें लगता है कि जो लैंड लॉर्ड है, जो बड़े लैंड माफियाज हैं, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है तो उनको एक्सपोज किया जाए। और साथ ही साथ जिन्होंने अपने पोजीशन और पावर का गलत इस्तेमाल किया है, गलत तरीके से लैंड को ग्रैब किया है, उन्हें सामने लाया जाए और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। ये बता दें कि जिन घरों को डिमोलिश किया जा रहा है उनको कितने टाइम पहले नोटिस दिया जा रहा है और कितना मौका दिया जा रहा है कि वो अपने कागजात पेश करें या उस पर लीगली कोई कार्रवाई कर सके? जी हाँ, अगर हम देखें, हमने कुछ लोगों से बात करी तो उनका यही कहना है कि लास्ट मिनट में उनको जो है वो नोटिस मिल जाती है, उसके बाद सीधा जो है वो डिमोलिश स्ट्रक्चर हो जाते हैं। लेकिन सरकार, दूसरी तरफ से अगर हम सरकार की तरफ देखें तो वो ये कह रहे हैं कि उन्हें पहले बाज़ाब्ता तौर पे नोटिस दी जाती है, उसके बाद उन्हें टाइम पीरियड दिया जाता है और उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कश्मीर में इस डिमोलिशन ड्राइव को लेकर जहाँ एक तरफ से आक्रोश है, वहीं दूसरी तरफ से सरकार का कहना है कि इससे जो है, जो यहाँ के लैंड माफियाज है, वो लोग जिन्होंने गलत तरीके से लैंड को ग्रैब किया है, उन पे नकेल कसने का टाइम आ गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी ताकि आम लोग जो यहाँ पे है उनको राहत हासिल हो। जी मुनज़्ज़ा। रईस, जब हम एनक्रोचमेंट की बात करते हैं तो लीगल वे में भी इसका प्रोसीजर होता है? कितना टाइम पहले, कितने दिन या महीने पहले नोटिस जाना होता है और उसके बाद क्या पहले कोर्ट पे प्रोसीजर प्रॉपर होता है और उसके बाद डिमोलिशन होता है, या फिर सीधे ही नोटिस देने के बाद डिमोलिशन होना होता है? जी हाँ, यहाँ पे अगर हम देखें कश्मीर में तो यहाँ पे पहले नोटिस सर्व की जाती है, पहले एक नोटिस, उसके बाद दूसरी नोटिस, और उसके बाद ही जो है वो कोई एक्शन जो है वो सरकार की तरफ से लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ से लोग यहाँ पे ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लास्ट मिनट में उनको इन्फॉर्म किया जाता है और उसके बाद जो है वो सीधा उनके सामने जो है वो जेसीबी दिखता है और डिमोलिशन जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम सरकार की माने तो वो उन्होंने भी साफ कर दिया है कि जो यहाँ पे गरीब है उन्हें छुआ नहीं जाएगा और जो अमीर, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो लोग जिन्होंने गलत तरीके से इस लैंड को ग्रैब किया है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो साफ तौर पे एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ से इसमें राजनीतिक दल जो है वो अपना जो है वो उल्लू सीधा कर रहे हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि उन्हें भी इसमें जो है वो लोगों की हमदर्दी हासिल हो। और अगर हम देखें तो यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि जो गरीब है उन्हें छुआ नहीं जाएगा और जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से लैंड को ग्रैब किया है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। जी रईस, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।